रात के सन्नाटे में राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर श्मशान से बाहर आ रहे थे। तभी बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर मुझे पकड़ लिया, पर रास्ता लंबा है। क्यों ना तुम्हें एक रहस्यमय और रोमांचक कहानी सुनाऊं? पर याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा, और यदि नहीं बताया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य चुपचाप आगे बढ़ते रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के पास एक गांव नवगढ़ था, जहां लोग अजीब घटनाओं से डरे हुए थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जो अब वीरान पड़ा था। कहते थे कि जो भी उस मंदिर के अंदर जाता वह कभी वापस नहीं आता। राजा चंद्रकेतु को जब यह खबर मिली तो उन्होंने अपने सबसे बहादुर योद्धा सत्यजीत को मामले की जांच करने भेजा। सत्यजीत घोड़े पर सवार होकर गांव पहुंचे और लोगों से पूछा, इस मंदिर में ऐसा क्या है जिससे तुम सब डरते हो? गांव के बुजुर्ग काशीनाथ ने कांपते हुए जवाब दिया, यह मंदिर पहले बहुत पवित्र था, पर अब यह एक श्रापित स्थान बन चुका है। रात को यहां से चीखें सुनाई देती हैं और कोई भी अंदर गया तो वापस नहीं लौटा। सत्यजीत ने इस डर को अंधविश्वास मानकर मंदिर में जाने का फैसला किया। जैसे ही सत्यजीत मंदिर में घुसे, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। तभी एक काली छाया सामने प्रकट हुई और एक भयानक आवाज आई, तू कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? सत्यजीत ने तलवार निकाल ली और बोले, मैं सत्यजीत हूं। तुम कौन हो और गांव के लोगों को क्यों डरा रहे हो? छाया हंस पड़ी और बोली, मैं इस मंदिर की रक्षा कर रहा हूं, पर जिस दिन मेरा सच सामने आएगा उस दिन यह मंदिर नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर सत्यजीत चौंक गए। उन्होंने आगे बढ़कर छाया को छूने की कोशिश की, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। तभी उन्हें मंदिर की दीवार पर कुछ अजीब संकेत दिखे, जो किसी प्राचीन भाषा में लिखे थे। जब उन्होंने उन संकेतों को गौर से देखा तो पता चला कि यह एक गुप्त द्वार खोलने का तरीका था। सत्यजीत ने उन संकेतों का पालन किया और अचानक फर्श के नीचे एक दरवाजा खुल गया। सत्यजीत नीचे उतरते ही चौंक गए। यह एक गुप्त सुरंग थी जो सीधा राजा चंद्रकेतु के महल तक जाती थी। वहां कई लोग बंदी बनाए गए थे, जिन्हें गांव वालों ने मृत समझ लिया था। तभी सत्यजीत को एहसास हुआ कि यह मंदिर किसी भूत या शक्ति के कारण नहीं, बल्कि राजा के ही विश्वासघाती मंत्री वसुराज की साजिश के कारण श्रापित बना था। वह मंत्री इस गुप्त सुरंग का उपयोग कर गांव के लोगों को गायब करता था और उनके स्थान पर भूतों की कहानियां फैला देता था, ताकि कोई मंदिर के करीब न आए। सत्यजीत ने तुरंत राजा चंद्रकेतु को सूचना दी। राजा ने मंत्री को गिरफ्तार करवाया और सारे बंदियों को छुड़वाया। बेताल ने कहानी खत्म कर राजा विक्रमादित्य से पूछा, तो राजन, सत्यजीत के सामने दो विकल्प थे। एक, वह खुद की जान बचाकर भाग सकता था। दो, वह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए सच का पता लगाता। अब बताओ, सत्यजीत के इस साहस के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या यह उनका धर्म था, कर्तव्य था, या सिर्फ एक जिज्ञासा? राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण सोचते रहे और फिर बोले, सत्यजीत का कर्तव्य ही उसका सबसे बड़ा कारण था। एक सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। धर्म और जिज्ञासा भी कारण हो सकते हैं, पर यदि कर्तव्य का बोध न होता तो वह सत्य की खोज में इतना साहस नहीं दिखाता। यह सुनते ही बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, पर नियम के अनुसार मैं फिर उड़ चला। यह कहकर बेताल फिर पेड़ पर जाकर लटक गया और राजा विक्रमादित्य को एक बार फिर उसे पकड़कर लाने के लिए वापस लौटना पड़ा।